बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि FIA की मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें जितनी भी बेसिक लेवल पे आपके पेपर के कंटेंट्स हैं, जैसा कि मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, एवरीडे साइंस और इसके अलावा कंप्यूटर या फिर FIA के एक्ट और FIA के मुतालिक जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसका सेशन हमारा अभी लेक्चर्स की सीरीज़ जिस पे चल रही है, तो वो हम ऑफ़र कर रहे हैं और आप हमारा कोर्स www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस बारे में आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इसका नंबर मिस्टेकनली सही नहीं दिया गया, ये लेक्चर नंबर 16 होगा और इसमें हमने मज़ीद जो ब्रांचेज़ हैं FIA की, उनके ऊपर पहले भी हमने काफ़ी सारी बात की थी। फर्दर आज हम उन पे बात करेंगे कि FIA का जो मैंडेट है उसमें फ़ौज डॉक्यूमेंटेशन के केसेस भी आते हैं। फ़ौज का मतलब है जो अमेंडमेंट करते हैं या उनमें दो नंबरी करते हैं। आप दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में कहूँ कि किसी डॉक्यूमेंट में वो CNIC हो, वो पासपोर्ट हो, वो पासपोर्ट के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हों या इस तरह के कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन को चेंज करना, किसी इंडिविजुअल को बाहर लेके जाना है तो पासपोर्ट किसी और का, तस्वीर किसी और की और किसी और नाम के ऊपर इशू करवा के उसको लेके चले जाना, और इन फैक्ट क्या है वो इंसानी स्मगलिंग है या फिर इस तरह से उनसे हीरोइन वगैरह लेके जाना या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में उसको लेके जाना। मतलब डॉक्यूमेंट्स उस ओरिजिनल पर्सन के नहीं होते, किसी और के साथ लिंक कर दिया जाता है या फिर किसी से हथियाने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी कर देना। तो इसका मामला कैसे होता है? द ह्यूमन ट्रैफिकर्स के जो स्मगलर्स होते हैं मोस्टली यूज्ड forged documents to travel abroad, so concerned departments are being involved and taken into loop to adopt measures to avoid forgery of documents and solid evidence collection। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई, जितने भी स्मगलर्स हैं और ट्रैफिकर्स हैं जो इंसानों को उनकी कमज़ोरी की वजह से, उनकी जो उनके फिनेंशियल वीकनेस होने की वजह से उनको लालच देते हैं, फिर इलीगल काम करवाते हैं जो गवर्नमेंट ने बैन किए होते हैं या फिर वैसे ही ऐसी कोई एक्टिविटी अनऑथराइज्ड होती है। तो ये फौज डॉक्यूमेंट का केस भी होगा तो ये FIA उसको डील करेगी। इसके अलावा साइबर क्राइम सेल, साइबर जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि साइबर का मतलब है कि जो यानी कि आप इंटरनेट से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं, इस तरह के बहुत सारे क्राइम्स होते हैं सेल फ़ोन के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, कि किसी की वेबसाइट को, किसी के अकाउंट को, किसी भी जो उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको हासिल करके फिर उसको ब्लैकमेल करने का ये जो मामला होता है, तो ये साइबर क्राइम में सारे मामलात आते हैं। तो इस तरह के मामलात को भी FIA देखती है। इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्मगलिंग इंटरनेट इज़ यूज्ड एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इंटरनेट से ही ये अपना पूरा जो गैंग होता है आपस में नेटवर्किंग करते हैं, दूसरे को फंसाते हैं और फिर उसको मजबूर करके, उसको ब्लैकमेल करके उससे अपना फ़ायदा लेते हैं। सो साइबर क्राइम सेल इंटरसेप्ट द कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकर। तो उनका पता कैसे चलता है? ज़ाहिर बात है उनका एडवांस सिस्टम है, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी बातें, या फिर अपना भी गवर्नमेंट का एक अपना इंटरनेट इंटेलिजेंस बेस्ड काम कर रहा होता है जो उनकी कॉल्स को इंटरसेप्ट करता है या ऐसे गैंग्स को जो डिटेक्ट करता है, फिर उसके बाद उनको पकड़ता है और उनके साथ फिर लेटर ऑन उनको कानून के कटहर में आता है। स्मगलर्स एंड टेक्स एक्शन अगेंस्ट दैम। तो एक्शन भी लेना, पकड़ना भी, ये सारा का सारा साइबर क्राइम सेल जो है मेनली इस मामले को हैंडल कर रही होती है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान में कोई अगर क्राइम करता है और वो भाग जाए, और भाग जाने के बाद उसको दोबारा जो है जब दूसरी गवर्नमेंट से लेना होता है इस तरह के इंडिविजुअल को, तो इंटरपोल की मदद ली जाती है। इंटरपोल ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई क्राइम करने वाले एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएं और वहाँ पे उस मुल्क का या उस कंट्री का कोई बस ना चलता हो या उनका आपस में कोई मुआहदा ना हो, तो इंटरपोल से मदद ली जाती है। इंटरपोल एक ये कह लें कि पूरी दुनिया की एक पुलिस टाइप है और वो इन्वेस्टिगेट करती है मामले को, फिर उस हुकूमत को मजबूर किया जाता है कि इस क्रिमिनल को उस कंट्री के वापस करें जिसमें ये कोई ना कोई क्राइम करके आया है। तो इंटरपोल इशूज़ रेड नोटिस अगेंस्ट प्रोक्लेम्ड अफेंडर। तो प्रोक्लेम्ड अफेंडर पहले होना ज़रूरी है, यानी कि जो फ़रार हुए होते हैं
ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग के केसेस जो मेनली होते हैं वो उनको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। इसके अलावा एक और जो डिपार्टमेंट है FIA की, एंटी ह्यूमन स्मगलर्स ट्रैफिकिंग सर्कल, इसको AHTC कहते हैं। इसकी एब्रीवेशन आपने याद रखनी है, एंटी ह्यूमन स्मगलर्स ट्रैफिकिंग सर्कल। तो ये जितने भी स्मगलर्स टाइप हैं इनको पकड़ने के लिए इनकी अपनी एक जो होता है आपस में लिंक होता है, और इसको एक डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 18 का सुपरवाइज कर रहा होता है AHTC का, जहाँ पे भी सेंटर होगा। तो ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है, या फिर कहीं से भी एक विक्टिम हमें पकड़ा जाता है जिसको इस तरह के मामले में इस्तेमाल किया गया हो, तो फिर वो अगले किसी इंडिविजुअल को कोई हिंट देता है, तो उस हिंट के ज़रिए से फिर अगले पूरे नेटवर्क को पकड़ा जाता है। तो मकसद क्या होता है कि जितनी भी इंसानों का बिज़नेस है, किसी की कोई जिस्म का पार्ट अगर चाहिए होता है तो उसको स्मगल कर लेते हैं, अगर किसी को हीरोइन स्मगल करने के लिए उसका ऑपरेशन करके उसके अंदर रख लेते हैं, या फिर उसको जाके जितने भी एक और ऐसे मामला जो हम यहाँ पे खुले आम नहीं कह सकते, तो इस तरह के कामों में यानी कि गलत एक्टिविटीज़ में डालने के लिए, या फिर ख़ुदकुश बमबारी के लिए इस तरह के लोगों को तैयार करना, या फिर कोई और ग्रो और गैंग और गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करने के लिए लोगों को तैयार करना, तो इन लोगों को जो है फिनेंशियल लालच वगैरह दे के लेके जाया जाता है और फिर उनसे फ़ायदा उठाया जाता है। AHTC's offices are equipped with sole responsibility to curb the menace of human smuggling and human trafficking. AHTCs have been established being an operational unit on ground. They collect intelligence, conduct raids, investigate the case and get them prosecuted in देयर रेस्पेक्टिव कोर्स। तो सबसे पहले तो उनकी रैकी करना, तो इंटेलिजेंस बेस्ड पे पता करना कि ये लोग हैं कौन से, फिर उनके ऊपर रेड यानी कि उनको पकड़ने के लिए जितनी भी एक्टिविटी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट द केसेस एंड गेट दैम प्रोसिक्यूटेड इन देयर रेस्पेक्टिव कोर्स, फिर अपनी FIA की जो अदालतें उनमें पेश करके उनकी सज़ा का काम। ईच AHTC इज़ हेडेड बाई एन ऑफिसर ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। इसके बाद आ जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल, जिसमें एक मुल्क में अगर फ़र्ज़ किया कोई स्मगलिंग का बिज़नेस करता है, उसके बाद जितना पैसा आएगा वो सारी बात है अपना बिज़नेस तो शो नहीं कर सकता। अब उस पैसे को वो किसी न किसी तरीके से बाहर लेके जाता है, और वो दोनों शक्लें हो सकती है, रुपीज़ की फॉर्म में भी बाहर लेके जा सकता है या डॉलर की फॉर्म में भी बाहर लेके जा सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल काम करता है। इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग पेमेंट्स आर मोस्टली मेड थ्रू इलीगल चैनल, जैसा कि हुंडी और हवाला का मामला है। अभी जितने भी स्कैंडल निकले हुए हैं करप्शन के, तो उसमें भी आप नाम सुनते होंगे कि कई सारे लोग जो हैं वो प्लान्ड एक करप्शन जो करते थे और पैसा जो है हवाला और हुंडी के ज़रिए से भेजा जाता था। सेम इस तरीके से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो इंसानों के बेचने और ख़रीदने का जो मामला है ये भी पैसा हुंडी और हवाला के ज़रिए से आता है, तो फिर इनको डिटेक्ट किया जाता है। सो दिस सर्कल मॉनिटर इलीगल मनी ट्रांसफर्स एंड सस्पेक्टेड अकाउंट्स। फिर फर्दर इनका क्या काम होता है, इनके लिंक्स हैं, लिंक ऑफिसेज हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो लेके जाए जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, जैसा कि मस्कत है, तेहरान और एथेंस है। वहाँ पे जो भी पाकिस्तानी लोग किसी को अगर इस तरीके से लेके गया हो, तो फिर उस नेटवर्क तक पहुँचने के लिए इनका जो विक्टिम है उनसे मदद ली जाती है। इन ऑफिस जो फंक्शन हैं लिंक ऑफिसेज, उनके क्या हैं, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ इलीगल एमिग्रेंट्स टू पिन पॉइंट द एजेंट्स, ह्यूमन ट्रैफिकर, स्मगलर एंड फैसिलिटेटर्स, कि जो चोरी छुपे बाहर निकल जाते हैं बॉर्डर से पैदल या किसी तरीके से, फिर उनका मकसद क्या होता है, एजेंट उनके जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के काम में इन्वॉल्व होता है उस बंदे को पिन पॉइंट करना, या फिर उसकी जो इस तरह के फ़रार होने में सहूलतकार बना, या जो उसको इस तरीके से स्कैप होने में मदद की, उसको पकड़ना। फिर असिस्टेंस टू विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, जो ट्रैफिकिंग के लिए विक्टिम्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया गया होता है, उनको हेल्प आउट करना, उनको निकालना उस मामले से। इसके अलावा लाइजान विद लोकल पुलिस, जिस कंट्री में हो या जिस लिंक ऑफिस जिस रीजन में है, जिस कंट्री में, उसके लोकल पुलिस के साथ कांटेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना, और अपने लोगों के लिए जितना भी है वो करना, और अपने कंट्री में जितनी ये चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं उनको कर्ब करने के लिए मुकम्मल कोशिश करना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।